Assalamualaikum and hello everyone. Welcome to Smart Bio classes. I will teach you BSc first semester today, Unit First, Structure and Function of Cell Organelle. So today's first topic is cell. What is cell? Cell क्या होता है? तो सेल क्या होता है? सबसे पहले सेल के बारे में जानने से पहले हम जानेंगे सेल की जो पढ़ाई होती है, हम जो सेल के बारे में स्टडी करते हैं उस चीज़ को क्या कहते हैं? उस चीज़ को कहते हैं सेल बायोलॉजी। तो सेल की स्टडी को क्या कहते हैं? सेल बायोलॉजी। तो सबसे पहले सेल से पढ़ने से पहले हम क्या पढ़ेंगे? सेल बायोलॉजी। तो इससे पहले हम पढ़ेंगे सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी क्या होता है? सेल बायोलॉजी में हम सेल की डिटेल पढ़ते हैं अपनी, जैसे कि सेल का स्ट्रक्चर हो गया, सेल का रिप्रोडक्शन हो गया, सेल की ग्रोथ हो गई, मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन हो गया, हमारे सेल का जेनेटिक्स हो गया, जेनेटिक्स ऑफ द सेल। तो ये सब चीज़ें जो हम सेल की पढ़ते हैं डिटेल में, इस सब को क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी बोलते हैं। ओके, और सेल बायोलॉजी बोलते हैं, और क्या बोल सकते हैं दूसरा नाम? साइटोलॉजी। तो जो सेल की स्टडी होती है, सेल की स्टडी को क्या कहते हैं? सेल की स्टडी को क्या कहते हैं? सेल बायोलॉजी और साइटोलॉजी। ठीक है, सेल की स्टडी को हम क्या कहते हैं? सेल बायोलॉजी और साइटोलॉजी। अब हम सेल बायोलॉजी और साइटोलॉजी की डेफिनेशन क्या बना सकते हैं? क्या हो सकती है इसकी डेफिनेशन? इसकी डेफिनेशन होगी, इसकी डेफिनेशन क्या बनी सेल बायोलॉजी की? द बायोलॉजिकल साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है स्ट्रक्चर फंक्शन। ओके, स्ट्रक्चर फंक्शन ग्रोथ मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन रिप्रोडक्शन एंड जेनेटिक्स ऑफ द सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी और सेल बायोलॉजी। तो क्या होता है, जो बायोलॉजिकल साइंस होते हैं हम उसमें क्या करते हैं? हम स्टडी करते हैं। किसकी? हम स्टडी कर रहे हैं किसकी? मैंने बताया था सेल की डिटेल स्टडी करते हैं हम उसमें, स्ट्रक्चर की, फंक्शन की, ग्रोथ की, रिप्रोडक्शन की, मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन की और सेल के जेनेटिक्स की। ठीक है, तो ये जब हम इस सब की स्टडी करते हैं, डिटेल स्टडी सेल की, तो ये सब किस में आ जाता है? इस सब को क्या कहते हैं? इस कॉल्ड साइटोलॉजी कहते हैं और सेल बायोलॉजी। ओके, तो ये हमारी डेफिनेशन हो गई सेल बायोलॉजी। ठीक है, आप लोगों को समझ आया? और मैंने यहाँ स्ट्रक्चर फंक्शन और रिप्रोडक्शन को शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। ओके, तो आप कंफ्यूज मत होना इस चीज़ से। ओके, ये तो मैंने डेफिनेशन बता दिया आपको। अच्छा, अब साइटोलॉजी क्या है? साइटोलॉजी एक कैसा वर्ड है? ग्रीक वर्ड है। ओके, साइटोलॉजी कैसा वर्ड है? ग्रीक वर्ड है। ये किस किस से मिलकर बना है? ये दो वर्ड से मिलकर बना है, काइटोस और लोगस। और लोगस को हम सेल बोल सकते हैं। ओके, काइटोस का मतलब होता है होलो वेसल, कोई भी होलो चीज़। ठीक है, कोई भी होलो चीज़। ठीक है, ये हमारा होलो चीज़ है। और ये लोगस मतलब टू स्टडी, उस चीज़ के बारे में पढ़ना। तो किसी भी होलो वेसल के बारे में पढ़ रहे हैं। होलो वेसल यहाँ पे ये किसे बोल रहा है? सेल को बोल रहे हैं, सेल को बोल रहे हैं। ओके, सेल को बोल रहे हैं। और लोगस मतलब स्टडी, किसी चीज़ के बारे में पढ़ना। तो यहाँ पे ये मतलब क्या हो गया? सेल की स्टडी। ठीक है, सेल की स्टडी को ही साइटोलॉजी कहते हैं और सेल बायोलॉजी। आपको लोगों को समझ आ गया होगा। मैंने डेफिनेशन बताई और क्या बताया कि एक ग्रीक वर्ड है, दो वर्ड से मिलकर बना है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज सेल। हमने क्या पढ़ा? सेल बायोलॉजी के बारे में पढ़ा। मैंने कहा था ना, हम सेल से पढ़ने से पहले समझेंगे सेल बायोलॉजी क्या होता है, सेल की स्टडी क्या होती है। हमने जाना सेल की स्टडी क्या होती है, अब हम पढ़ेंगे सेल के बारे में। ओके, सेल की डेफिनेशन क्या होगी? द बेसिक मेम्ब्रेन बाउंड यूनिट दैट कंटेन्स द फंडामेंटल मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ एंड ऑफ विच ऑल लिविंग थिंग्स आर कंपोज्ड। सेल क्या होता है? जैसे कि ये सेल है, हमारे सेल के आसपास क्या होती है? देखिए मेम्ब्रेन्स होती है। ठीक है, क्या होती है? ये मेम्ब्रेन होती है। ये हमारा सेल है, सेल के बाहर मेम्ब्रेन। सेल के आसपास जो होती है बेसिक मेम्ब्रेन होती है, बाउंड यूनिट, जो कि इसके बाउंड होती है, बाहर होती है, जो क्या कंटेन करती है? द फंडामेंटल मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ। सेल हमारा फंडामेंटल मॉलिक्यूल ऑफ लाइफ है। वो कैसे है? ह्यूमन बींग्स के अलावा जैसे प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, सब जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है किससे मिलकर बने हैं? सबसे पहले हमारी बॉडी में सबसे बेसिक क्या है? सबसे पहले हमारा सेल है। ठीक है, सेल से क्या बनते हैं? हमारे टिश्यूज़ बनते हैं, टिश्यूज से टिश्यू, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम। ओके,
तो ऐसे ही हमारा ऑर्गेनिज्म बनता है, ऐसी हमारी बॉडी बनती है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है ये एक ऐसा मॉलिक्यूल हुआ जो फंडामेंटल मॉलिक्यूल है हमारी लाइफ का। हमारी लाइफ इसके बिना कुछ नहीं है, सबसे पहले सेल है इसलिए, ठीक है। तो हमारी बॉडी सेल से बनी है, इसलिए हमारा क्या हो गया, फंडामेंटल मॉलिक्यूल हो गया लाइफ, ठीक है। एंड ऑफ विच ऑल लिविंग थिंग्स, मैंने क्या बताया, जिससे लिविंग थिंग्स बनी हुई है, हर लिविंग थिंग सेल से बनी हुई है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड ऑफ विच ऑल लिविंग थिंग्स आर कंपोज, जिससे कि सेल से क्या है, हमारी लिविंग थिंग्स कंपोज है, बनी हुई है, ठीक है। समझ आ गई आप लोगों को सेल की डेफिनेशन, द बेसिक मेम्ब्रेन बाउंड यूनिट दैट कंटेन्स द फंडामेंटल मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ एंड ऑफ विच ऑल लिविंग थिंग्स आर कंपोज, ठीक है। बस इतना ही है। नेक्स्ट हमारे कुछ पॉइंट्स है सेल के बारे में, हम ये पढ़ लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, अ सिंगल सेल इज ऑफन अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म इन इटसेल्फ सच एज बैक्टीरियम, ये मैं लिखना भूल गई थी तो मैंने नीचे लिख दिया बैक्टीरियम और यीस्ट, ठीक है। तो पहला पॉइंट है हमारा कि क्या कह रहा है, सिंगल सेल जो होता है कंप्लीट ऑर्गेनिज्म होता है इटसेल्फ में, वो खुद में ही एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनाता है। मैं बताती हूँ कैसे। जैसे कि ह्यूमन बॉडी होती है या प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, तो हमारी मतलब ह्यूमन बींग्स, फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग को ले लेते हैं। ह्यूमन बींग की बॉडी में, हमारी जो बॉडी है ह्यूमन्स की, हमारे में क्या सिंगल सेल है हमारी बॉडी में? नहीं, हमारी बॉडी में मल्टी सेलुलर सेल्स होते हैं, बहुत सारे सेल्स होते हैं, अलग अलग जगह पर अलग अलग सेल्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे। लेकिन हाँ, हमारी अर्थ पर कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, जिनमें सिंगल सेल होता है। तो वो कैसे, क्या वो सर्वाइव कर पाते हैं? यस, वो सर्वाइव कर पाते हैं, कह रहे हैं ना। सिंगल सेल्स होता है अपने आप में कंप्लीट ऑर्गेनिज्म होता है, सिंगल सेल भी होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर है यीस्ट और बैक्टीरिया में, इनकी बॉडी में क्या होता है, सिंगल सेल होता है। तो ठीक है, ये भी सर्वाइव कर पाते हैं हमारी तरह। इनकी जो सिंगल सेल होती है ना, वो एक सेल ही सारा काम करती है इनकी बॉडी में, ठीक है, वो सारा काम करती है इनकी बॉडी में। तो समझ आया, सिंगल सेल भी कंप्लीट ऑर्गेनिज्म होता है खुद में। इसके एग्जांपल हो गए यीस्ट और बैक्टीरिया में सिंगल सेल पाया जाता है, ठीक है। ये पॉइंट आप लोगों को समझ आया। नेक्स्ट पॉइंट है, ऑल द सेल्स आर मच लार्जर देन एटम्स, दे आर स्मॉल, ठीक है। ये क्या बोल रहा है कि सेल्स होते हैं मच लार्जर होते हैं, किससे? एटम से। एटम से जो है सेल्स क्या होते हैं, लार्जर होते हैं, बड़े होते हैं, याद रखना हमेशा। और दे आर स्मॉल, छोटे तो होते हैं सेल्स, बहुत छोटे छोटे सेल्स होते हैं, लेकिन वो किससे बड़े होते हैं? एटम से। ये बात आप याद रखना पॉइंट, बस इतना ही है। तो नेक्स्ट हमारा ये पॉइंट है, हमारा थर्ड पॉइंट है, द सेल इज कॉल्ड एज द फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड जेनेटिकल यूनिट ऑफ लाइफ। मैंने क्या बताया कि सेल जो हमारा फंडामेंटल मॉलिक्यूल ऑफ लाइफ होता है, ठीक है, फंडामेंटल मॉलिक्यूल होता है। तो ये कह रहा है फंडामेंटल स्ट्रक्चर भी होता है। तो फंडामेंटल स्ट्रक्चर कैसे होता है? जाहिर सी बात है, जब हमारे टिश्यू बनते हैं, ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, हमारा आगे ऑर्गेनिज्म बनता है, तो सबसे पहले वो बनता किससे? सेल से ही तो बनता है। तो जब सेल की जरूरत पड़ेगी तो ये सेल जो है बेसिक चीज़ है हमारी, तो इससे ही आगे के स्ट्रक्चर्स बनते हैं, ठीक है। तो ये फंडामेंटल स्ट्रक्चर हो गया हमारा। एंड जेनेटिकल यूनिट ऑफ लाइफ, ये कह रहा है जेनेटिकल यूनिट ऑफ लाइफ भी होता है सेल। तो ये कैसे होता है, मैं आपको आगे डायग्राम बताऊँगी। तो मैं बता रही थी, मैं डायग्राम से समझाऊंगी। तो ये हमारा डायग्राम है, ठीक है, ये हमारा सेल है, ठीक है। सेल के अंदर हमारा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, सबको पता है, सेल के सेंटर में। फिर ये हमारा इसमें डीएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है। डीएनए कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। डीएनए हमारा क्या होता है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, और ये लॉन्ग मॉलिक्यूल होता है। क्या होता है? लॉन्ग मॉलिक्यूल होता है, और ये कॉइल्ड होता है, इस तरह से कुछ कॉइल्ड होता है, ऐसे जैसे आप फिजिक्स में पढ़ते हो ना, कॉइल्ड होता है। तो उस तरह से इस पर प्रोटीन की लेयर कॉइल्ड होती है, जिसे हम स्टोन बोलते हैं, ठीक है। या आगे आप डिटेल में यूनिट थर्ड में पढ़ना। तो आगे हम डीएनए के बारे में पढ़ेंगे। और डीएनए क्या होता है? एक हेरिडिटरी मटेरियल होता है। कैसा मटेरियल होता है? हेरिडिटरी मटेरियल, जो क्या करता है? ट्रांसमिट करता है। क्या ट्रांसमिट करता है? हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन। अब हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल मदर है, मदर की आइज ब्लू है और फादर की आइज भी, फादर की आइज ब्लैक है, ठीक है। मदर की ब्लू, फादर की ब्लैक, और डॉटर की कैसी है? ब्लू, डॉटर की भी ब्लू है, ठीक है, डॉटर की भी होती है ब्लू। तो ये क्या हुआ, जब जीन्स, मदर के जीन्स कुछ डॉटर में गए, तभी तो वो आइज ब्लू हुई, ठीक है, तभी तो वो आइज ब्लू हुई। फादर के नहीं गए होंगे, लेकिन इतने नहीं गए, ज़्यादा मदर के गए, ठीक है, मम्मी के, तभी तो वो डॉटर की आइज ब्लू है। तो ये क्या हुआ, हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन डीएनए क्या करता है? ट्रांसमिट करता है। ये हेरिडिटरी, इसे हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन बोलते हैं, जिसमें हमारे जीन्स ट्रांसफर हो जाते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट, ठीक है।
तो ये हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन क्या होती है, फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन ये ट्रांसफर हो जाती है, ठीक है। और साथ साथ डीएनए हमारा, एक तो हमने डीएनए के बारे में पढ़ लिया, आप लोगों को ये समझ आया, ठीक है, आया या नहीं। उसके आगे डीएनए क्या करता है, हमारा डीएनए क्रोमोसोम फॉर्म करता है। अब वो क्रोमोसोम क्या करता है, क्रोमोसोम क्या होता है, मैं आगे बताऊँ। तो मैंने बताया डीएनए क्या करता है, डीएनए हमारा क्रोमोसोम बनाता है। तो क्रोमोसोम भी हमारा इसमें ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। क्रोमोसोम कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ये हमारा क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है, ठीक है। इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर होता है क्रोमोसोम का, समथिंग लाइक दिस, ऐसा क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर होता है। ये हमारा क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम किससे मिलकर बना है, क्रोमोसोम मेड अप ऑफ डीएनए, ये डीएनए से मिलकर बना है, ठीक है। अब हमारे यूकैरियोटिक में और प्रोकैरियोटिक में, प्रोकैरियोट सेल में कैसा होता है, कहाँ फाउंड होता है। तो यूकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं, जो कि हमें हमारे अंदर जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, इनमें ये कहाँ मिलता है, क्रोमोसोम फाउंड होता है, फाउंड इन न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये प्रो जो क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल्स होता है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना आप लोग। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है, जैसे कि बैक्टीरिया हो गए, प्रोकैरियोटिक सेल्स में कौन कौन आते हैं, बैक्टीरिया वगैरह, इन सब इस तरह की चीज़ें आती हैं। तो इनमें क्या होता है, हैव अ सर्कुलर डीएनए। इनका क्या होता है, यहाँ तो ऐसा है, वहाँ डीएनए कैसे होगा, वहाँ पे जो सर्कुलर डीएनए होगा, सर्कुलर डीएनए होगा साइटोप्लाज्म में, वो क्रोमोसोम होगा, ठीक है। सर्कुलर डीएनए क्रोमोसोम होता है, सर्कुलर होता है वो, ठीक है, बैक्टीरिया वगैरह प्रोकैरियोटिक सेल्स। आगे हमारा ये क्रोमोसोम क्या करता है, हमारा क्रोमोसोम का लास्ट एक चीज़ बता रही हूँ मैं, क्रोमोसोम का फंक्शन क्या होता है, ठीक है। फंक्शन, क्रोमोसोम का फंक्शन होता है प्ले विटल रोल इन, क्रोमोसोम का फंक्शन होता है प्ले विटल रोल इन इनहेरिटेंस, सेल डिवीजन एंड डिटरमाइनिंग द ट्रेट्स। क्रोमोसोम क्या करते हैं, इनहेरिटेंस में हेल्प करते हैं, और सेल डिवीज़न में, जैसे कि हमारे सेल्स हैं, सेल डिवीज़न में हेल्प करेंगे ये, और डिटरमाइनिंग द ट्रेट्स, किस जनरेशन में, जैसे कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कौन से फीचर्स जा रहे हैं, कौन से नहीं, कितने ज़्यादा है कितने नहीं, उन सब चीज़ों में हेल्प करता है। मोटा मोटा ये क्रोमोसोम के फंक्शन होते हैं। मैंने आपको डीएनए ऑफ क्रोमोसोम के बारे में बताया, देखिए इसकी मैं जितना ज़्यादा बताऊंगी, अभी तो और ज़्यादा है इसके बारे में डिटेल में, अगर मैं बताने बैठूँगी तो काफ़ी लंबी हो जाएगी वीडियो, लेकिन मैं आपको अभी थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ, क्योंकि आपको आगे पढ़ने को मिलेगा इसके बारे में, तो मैं वहाँ बताऊँगी आपको इसके डिटेल के बारे में। अभी आप बस ये समझ लो, ठीक है। आप लोगों को समझ आया डीएनए का काम क्या होता है, डीएनए क्या होता है, कहाँ प्रेजेंट होता है, और क्रोमोसोम क्या होता है, क्रोमोसोम किससे बनता है, डीएनए से बनता है, क्रोमोसोम के फंक्शन क्या होते हैं, ठीक है। तो ये सब होते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ सेल के पार्ट्स के बारे में, ठीक है, वन बाय वन। ये हमारा सेल का डायग्राम है, ठीक है, हमारा सेल का डायग्राम है। हमारे सेल के बाहर एक लेयर है, ठीक है, दिखाई दे रही है आपको, ये हमारा सेल है जो मैंने बनाया, ये आपको दिख रहा होगा। इसके बाहर भी एक लेयर सी है, ठीक है। ये क्या है हमारी, ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन कह सकते हैं हम इसे, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। मैंने CMPM इसलिए किया, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। तो जो ये हमारी सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है सेल के बाहर, तो ये क्यों होती है और क्या करती है, ये प्रोटेक्ट करती है, प्रोटेक्ट फ्रॉम अनवांटेड थिंग्स, ठीक है। ये हमारी सेमी परमिएबल होती है, सेलेक्टिवली सेमी परमिएबल इन नेचर। इसका मतलब है ये कुछ ही चीज़ों के सेल के, जैसे सेल के अंदर चीज़ें आती हैं बाहर जाती हैं, ठीक है। तो क्या जो सेल के अंदर सारी चीज़ें आती हैं सारी सेफ होंगी सेल के लिए, नहीं ना। जो सेलेक्टिवली होती हैं, ये सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली चीज़ों को ही लेता है और उन्हें ही अंदर बाहर आने जाने देता है, ठीक है। जैसे हमारा घर है, हमारे घर की क्या होती है, बाहर बाउंड्री होती है, उसी तरह से ये सेल के बाहर सेल की बाउंड्री होती है, ठीक है। हमारा गेट है, हमारे घर में कोई आया, ठीक है, घर में कोई नहीं है, हम क्या बोलते हैं, मम्मी घर पर नहीं है, बाहर से आने वाले बंदे से हम बोलते हैं कि हमारे घर पर नहीं है, ठीक है। तो हम अपनी मर्ज़ी से आने दे रहे हैं ना, बाहर के लोगों को मर्ज़ी से जाने दे रहे हैं, कोई ये नहीं कि कोई भी हमारे घर में एंट्री कर जाएगा, ठीक है। तो उस तरह से समझिए आप इसका एग्जांपल लेकर कि तो सेल भी क्या करता है, सेल के बाहर जो सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ये भी सेलेक्टिवली चीज़ों को ही अंदर बाहर आने जाने देती है, ठीक है। इसका काम होता है प्रोटेक्ट करना फ्रॉम अनवांटेड थिंग्स, कि सेल के अंदर कोई भी हर ये नहीं कि हर कोई चीज़ चलता है, ठीक है। इस एक तरह से प्रोटेक्ट करती है इसको, ठीक है। ये क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल होती है इन नेचर, ओके। सेमी परमिएबल का मतलब होता है किसी भी चीज़ को अलाउ करना, ओके। आप लोगों को समझ आया सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम क्या होता है, ठीक है। कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के अलावा भी हमारे और ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं हमारे सेल में, वन बाय वन मैंने आपको बताऊँगी, ओके।
सबसे पहले हमारा न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में क्या कंटेन करता है हमारा न्यूक्लियस? कंटेन करता है डीएनए, ठीक है। ये रहा हमारा, आपको एरो दिख रहा है ऐसे, ये हमारा न्यूक्लियस डीएनए, ये रहा हमारा न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर आपको एक सर्कल और दिख रहा होगा, ये हमारा क्या है? न्यूक्लियोलस, ओके। यानी क्या क्या बताया आपको? न्यूक्लियस, इसके अंदर क्या होता है? न्यूक्लियोलस। इसके अलावा हमारी और भी ऑर्गेनेल्स होती हैं सेल में प्रेजेंट, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, इसे क्या बोलते हैं हम? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, ओके। इसके अलावा हमारे यहाँ पर इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है, इसे हम बोलते हैं गोल्गी कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं? गोल्गी कॉम्प्लेक्स। गोल्गी कॉम्प्लेक्स से पहले यहाँ आगे इसके साइड में क्या होता है? ईआर। ईआर किसे बोलते हैं हम? ईआर की फुल फॉर्म है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ईआर 2 टाइप्स के होते हैं, एसईआर और आरईआर। आरईआर का मतलब है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एसईआर का मतलब है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो हमारे 2 टाइप्स के ईआर होते हैं, एसईआर और आरईआर। मैंने आपको क्या बताया? एसईआर और आरईआर। एसईआर का मतलब होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और आरईआर का मतलब होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आपको क्या क्या समझाया मैंने? इस डायग्राम में हमारा 2 टाइप स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले साइटोप्लाज्म, देन ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, सेल के बाहर बाउंड्री, और हमारा ये न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस का कंटेन करता है डीएनए। न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? हमारा न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। इधर साइड हमारा ईआर होता है, जो कि 2 टाइप्स के होते हैं। उसके बीच हमारा गोल्गी कॉम्प्लेक्स होता है। देन लास्ट में हमारा मेम्ब्रेन रिसेप्टर होता है, ओके। तो ये हमारा डायग्राम हो गया सेल का, ओके। आप लोगों को समझ आया? और आगे मैं इसके बारे में बताऊंगी। ये हमारा डायग्राम हो गया एनिमल के केस में। एनिमल के केस में क्या होता है? अच्छा, हमारा कि सेल के बाहर जो होती है बाउंड्री होती है सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। लेकिन प्लांट्स में जो होते हैं, जैसे प्लांट्स हो गए या बैक्टीरिया वगैरह हो गए, उसमें हमारा क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन तो होती है, लेकिन सेल के बाहर सेल मेम्ब्रेन तो होगी, लेकिन सेल मेम्ब्रेन के बाहर भी हमारी एक और लेयर होती है जिसे हम बोलते हैं सेल वॉल। क्या होगी हमारी? सेल वॉल, CW, सेल वॉल। ये हमारी किस केस में होगी? हमारे प्लांट्स में होगी या फंगी बैक्टीरिया, आई थिंक इनमें होती है, ठीक है। मैं अभी आपको इसके बारे में भी समझाऊंगी। तो मैंने क्या बताया आप लोगों को? एनिमल के केस में क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है आउटर लेयर बाहर, लेकिन प्लांट के केस में क्या होता है? वहाँ सेल वॉल भी होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होती है, लेकिन उसके बाहर एक और लेयर होती है जिसे हम बोलते हैं सेल वॉल। सेल वॉल का फंक्शन क्या होता है? सेल वॉल प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ टू द प्लांट्स। ये सेल वॉल क्या करती है? उसके बाहर होती है, तो क्या करती है? ये एक तरह से स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रही है प्लांट्स को, ठीक है। ये रहा हमारा सेल है, हमारा ये प्लांट सेल है, ठीक है। यहाँ बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहाँ एक और लेयर है, तो क्या है? सेल वॉल है, ठीक है। सेल वॉल, जाहिर सी बात है, इतनी सारी लेयर हो गई तो जाहिर सी बात है हमारे प्लांट को स्ट्रेंथ मिलेगी। तो ये क्या कर रहा है? प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द प्लांट्स। तो क्या कर रही है? स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रही है हमारे प्लांट को। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोवाइड्स रिजिडिटी। और ये क्या प्रोवाइड करती है? रिजिडिटी। जैसे हमारे प्लांट्स होते हैं, जैसे विंड चल रही है, हवा चल रही है, बहुत सारे ऐसे मौसम आते हैं, हमारे प्लांट्स गिर जाते हैं, खराब हो जाते हैं, तो कभी कभी वो उसको क्या करते हैं? प्रोवाइड करते हैं रिजिडिटी, ताकि वो ना गिरे, थोड़े सेफ रहें, ठीक है। उस चीज़ के लिए ये सेल वॉल होती है। ये नेचुरली होती है, ये मैनमेड को ये नहीं किसी ने लगाई होती है ये सेल वॉल, ये नेचुरली होती है, ठीक है, प्लांट्स में। तो ये क्या करती है? प्रोवाइड्स रिजिडिटी। हमारे प्लांट्स को क्या करती है? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है और रिजिडिटी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा थर्ड पॉइंट, सेल वॉल प्रोटेक्ट द प्लांट सेल फ्रॉम बर्स्टिंग। सेल वॉल एक काम ये भी करती है कि प्रोटेक्ट करती है प्लांट सेल को किससे? बर्स्टिंग से। बर्स्टिंग मतलब फट जाना। बर्स्टिंग का मतलब क्या होता है? फट जाना, ठीक है। फटने से बचाती है। कैसे बचाती है? बिकॉज देयर रिजिड सेल वॉल्स प्रिवेंट स्वेलिंग एंड बर्स्टिंग। जो ये रिजिड सेल वॉल होती है, ठीक है, प्लांट की जो ये सेल वॉल है, ये स्वेलिंग से बचाती है कि जो प्लांट्स है वो फूल कर, जो उसकी वॉल होती है सेल वॉल, उस फूल ना जाए या फट ना जाए, तो उस चीज़ से वो प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। एंड इंटरनल हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर फॉर द टर्जर प्रेशर, ताकि उसमें एक जो हाइड्रोस्टेटिक जैसे हम बोलते हैं टर्जर प्रेशर भी कह सकते हैं, वो फूल जाता है, बन जाता है, तो उससे फटने का डर रहता है, तो इससे प्रोटेक्ट करती है। जो कि क्या करता है? बिल्ड अप विद इन द सेल्स। ये जो प्रेशर होता है ना हमारे प्लांट्स में बन जाता है, जिससे फटने का डर रहता है, तो ये सेल वॉल उससे ही प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। विद इन द सेल्स इवेंचुअली इक्वलाइजिंग द ऑस्मोटिक प्रेशर, प्रिवेंटिंग द फर्दर इन्फ्लक्स ऑफ वाटर। जो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, जो हाई टू लो या लो टू हाई जाता है, तो उससे इस तरह से कुछ होता है, हमारा प्रेशर बन जाता है, जो कि कौन प्रिवेंट करता है? हमारे सेल वॉल प्रिवेंट करती है फर्दर इन्फ्लक्स ऑफ वाटर, ताकि ज़्यादा वाटर ना जाए। इस सारी बात है, जब ज़्यादा वाटर जाए तो फटने का डर रहेगा, ठीक है हमारा वो, तो फटने की डर की वजह से तो कौन प्रोटेक्ट करता है उसको? तो हमारी सेल वॉल प्रोटेक्ट करती है। ये पॉइंट जो है मेरा लास्ट वाला मैंने लिखा है, थर्ड पॉइंट अभी याद है, मैं अभी रफ करके ऊपर लिख दूँगी, ओके, आप लोगों को समझ आ जाएगा। अगर आप लोगों को ये
ये पॉइंट समझ नहीं आया हो तो मैं आगे बता देती हूँ। और हाँ, क्या आगे का पॉइंट है उसका आएगा, ठीक है। बिल्ड्स अप विद इन द सेल्स इक्वली इक्वलाइजिंग द ऑस्मेटिक प्रेशर, पी जो लिखा है प्रेशर है, एंड प्रिवेंट द फर्दर इन्फ्लक्स ऑफ वाटर। तो ये आगे का पॉइंट है। और अगर इसमें समझ नहीं आया तो ये इसमें ये होता है बिल्ड अप विद इन द सेल इवेंचुअली इक्वलाइजिंग द ऑस्मेटिक प्रेशर। उसमें जो प्रेशर बन जाता है उसको इक्वल करने के लिए क्या होता है, ऑस्मेटिक प्रेशर को ये प्रिवेंट करता है, ऑस्मेटिक प्रेशर इसे इक्वलाइज करता है, ठीक है, ताकि वो बर्स्ट होने से बच जाए, ठीक है, एंड प्रिवेंट द फर्दर इन्फ्लक्स ऑफ वाटर, ताकि वाटर और ज़्यादा उसमें ना हो जाए, ठीक है। तो ये था कंप्लीट टॉपिक। तो आपका ये कंप्लीट टॉपिक हो गया सेल वॉल के बारे में, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया, पार्ट्स ऑफ सेल्स के बारे में बताया, उसमें मैंने आपको सेल वॉल के बारे में डिटेल में बता दिया, ओके। आगे हमारा ये हमारी बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्या होती है, मैंने पहले बताया था स्टार्टिंग में चैप्टर के, सेल क्या होती है, सेल। तो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ हमारी क्या है, सेल, ठीक है। और ग्रुप ऑफ सेल्स, एक सेल है, ठीक है, एक सेल से बहुत सारे सेल होंगे, फिर वो जो ग्रुप ऑफ सेल्स होगा, बहुत सारे सेल्स होंगे, वो सेल्स मिलकर क्या बनाएंगे, टिश्यू बनाएंगे। क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं, याद रखना, टिश्यू बनाते हैं। सेल के होता है, सेल के ग्रुप के सेल्स के ग्रुप से क्या बनता है, टिश्यू बनता है। देन ग्रुप ऑफ टिश्यूज, फिर बहुत सारे टिश्यूज का ग्रुप मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन्स बनाते हैं। ऑर्गन्स जैसे हमारे लीवर हो गया, हार्ट हो गया, किडनी हो गया, इस तरह की चीज़ें, ठीक है। पहले हमारा सेल बनता है, याद रखना, फर्स्ट ऑफ ऑल ये याद रखना पहले आप कि सेल बनता है, सेल के बाद सेल के ग्रुप से टिश्यूज बनते हैं, देन टिश्यू से ग्रुप से हमारे क्या बनते हैं, ऑर्गन्स बनते हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स बनते हैं हमारी बॉडी में। देन जो ग्रुप होता है ऑर्गन्स का, वो जो सारे ऑर्गन्स का ग्रुप होता है वो क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ऑर्गन सिस्टम आपने पढ़ा होगा 9th 10th में भी, पूरा एलिमेंट्री कनाल जो होती है उसमें हमारे क्या जाते हैं, सारे ऑर्गन्स आते हैं, जिसमें हमारे डाइजेशन, एक्सक्रीशन, ये सब सारी चीज़ें होती है, ठीक है। तो पूरा क्या होता है, पूरा ऑर्गन सिस्टम होता है, ठीक है। फिर वो ऑर्गन सिस्टम का ग्रुप क्या होता है, मिलकर क्या बनाता है, जब साइंस से बात है बॉडी में क्या होता है, लीवर, किडनी, हार्ट, बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं। तो बहुत सारे ऑर्गन से तो एक ऑर्गेनिज्म बनना है, एक ह्यूमन बॉडी बन रही है या एक एनिमल बन रहा है, ठीक है। बहुत सारे ऑर्गन से तो बनता है वो। तो लास्ट में क्या आ गया, ये ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, बहुत सारे ऑर्गन्स, ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम से ही पूरा क्या बनता है, एक ऑर्गेनिज्म बन रहा है, ठीक है। समझ आया आप लोगों को। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्या है, सबसे पहले सेल, टिश्यू, देन टिश्यू के बाद ऑर्गन्स, ऑर्गन्स के बाद हमारे बनते हैं ऑर्गन सिस्टम के बाद ऑर्गेनिज्म। ये देखिए अब मैंने डायग्राम बना दिया, इससे समझिए आप। मैंने कहा था मैं डायग्राम से बताऊँ, ये देखिए एग्जाम्पल ऑफ सेल ऑर्गेनाइजेशन एंड डाइजेस्टिव इन ह्यूमन का हमने एग्जांपल लिया है, डाइजेस्टिव सिस्टम का लिया है, ठीक है। सेल ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि सेल कैसे ऑर्गेनाइज होता है, कैसे बनता है। तो हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है इंटेस्टाइनल लाइनिंग के एपिथेलियल सेल का, ठीक है। ठीक है, एपिथेलियल सेल है इंटेस्टाइनल लाइनिंग का, ठीक है। इंटेस्टाइनल उसकी लाइनिंग का एपिथेलियल सेल है। सेल भी बहुत टाइप्स के होते हैं, इसलिए उसमें का हमने कौन सा सेल लिया है, एपिथेलियल सेल। सबसे पहले हमारा यहाँ पे आ गया ये सेल, ठीक है। ये हमारा सेल आ गया, अंदर आपको एक ये डॉट सा दिख रहा है, ये हमारा एक सेल है, ठीक है। मैंने बताया था सेल होता है, सेल के आगे फिर क्या बनता है, ग्रुप ऑफ सेल्स, बहुत सारे सेल्स का ग्रुप मिलकर क्या बनाता है, हमारा टिश्यू बनाते हैं। फिर आगे हमारा ये एरो दिखा है आप लोगों को, आगे हमारा क्या बना, टिश्यू बना, ठीक है। बहुत सारे सेल्स दिख रहे हैं, 1 2 3, ठीक है। ग्रुप ऑफ सेल्स मिलकर क्या बनाया, टिश्यू बनाया। जब ये सेल एपिथेलियल था, एपिथेलियल सेल, तो आगे फिर टिश्यू कैसे बनेगा, एपिथेलियल टिश्यू। तो ये कैसा टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू। मैंने बताया था सेल का टिश्यू का आगे बनता है हमारा ऑर्गन, ठीक है। तो हमारा कौन सा ऑर्गन बनेगा, जब जाहिर सी बात है जब हमने इंटेस्टाइनल लाइनिंग का एपिथेलियल सेल लिया है तो ऑर्गन भी इंटेस्टाइन ही बनेगा, ठीक है। तो हमारा आगे ये क्या बना, ऑर्गन बना, ये रहा ऑर्गन, ये हमारा ऑर्गन है, ठीक है। तो सेल है, यहाँ पे ये ऑर्गन बनना स्टार्ट हो गया है। हमारा कौन सा ऑर्गन है, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। ऑर्गन के बाद क्या बनेगा, आप लोग बनाएंगे, जल्दी से बताइए क्या बनता है ऑर्गन के बाद, ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। तो आगे हमारा ये ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन सिस्टम, सॉरी ये हमारी एलिमेंट्री कैनाल आ गई पूरी। शॉर्ट में रफली डायग्राम बना दिया मैंने, आप लोग प्लीज चेक मत करना, आप निकाल कर खुद बना सकते हो अगर आपको पूरा बनाना है तो। ये हमारा लीवर वगैरह आ गया, पैनक्रियाज, देन हमारा ये लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन आ गया, यहाँ पे हमारे नीचे एनएस आ गया, ठीक है लास्ट में। तो हमारा पूरा ये क्या बन गया, स्मॉल इंटेस्टाइन से पूरा ऑर्गन सिस्टम बन गया। ये डीएस के लिखा है मैंने, ये पूरा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। हमारा डाइजेशन वगैरह कहाँ होता है, पूरी एलिमेंट्री कैनाल में होता है, ठीक है। ऊपर से नीचे माउथ से लेकर एनएस तक हमारा एलिमेंट्री कैनाल होता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। हमने डाइजेस्टिव सिस्टम का ही एग्जाम्पल लिया था, तो हमारा ये ऑर्गन सिस्टम बन गया, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। ऑर्गन सिस्टम के बाद क्या बनता है, हमारे साइंस की बात है, बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर, ये बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन्स मिलकर क्या बनाएंगे, ऑर्गेनिज्म, क्या बनाएंगे, ऑर्गेनिज्म। हमारा लास्ट में जाहिर बात है हमने डाइजेस्टिव सिस्टम हमने ह्यूमन बॉडी का लिया था, तो बनेगी भी ह्यूमन बॉडी, तो हमारा ऑर्गेनिज्म बन गया ह्यूमन। ये ह्यूमन आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ये हमारा ह्यूमन बन गया, ठीक है। तो और लोगों को समझ आया। तो आज का था ये हमारा पूरा कंप्लीट टॉपिक। तो कौन कौन से टॉपिक कवर करें, सेल बायोलॉजी और साइटोलॉजी, सेल, पार्ट्स ऑफ सेल, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ एंड एग्जाम्पल। So that's it in today's video. In next video we will cover discovery of cell and types of cell. Okay, hope you learned something new today. For more videos like this, make sure to subscribe and hit the bell icon. Keep learning and keep growing. Thank you for watching.